चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जब उसका भाई चला जाता है तो द्वान जशु उसको चुप करवाने की कोशिश करता है और पूछता है क्या तुम रोज ऐसे ही लड़ते हो। तो बोलती है हम छोटे थे तब ऐसे नहीं लड़ते थे। तो वो बोलता है तुमने उससे हेल्प क्यों मांगी थी। फिर से वो रोने की कोशिश करती है तो द्वान जशु उसको बोलता है कि अब मत रोना, मुझे बताओ क्या बात थी, मैं उससे बात करूंगा। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं वो हेल्प नहीं करेगा। द्वान जशु बोलता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर अचानक से सांगजी को लगता है कि मुझे इसकी हेल्प लेनी चाहिए। तो वो उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास कल टाइम है। तो वो बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मना करूं। तो वो बोलती है कि तुम मना नहीं कर सकते हो। वो बोलता है ऐसा क्यों। तो वो बोलती है कि तुमने ही तो प्लास्टिक सर्जरी वाली बात बताई थी, इसीलिए मेरा उससे झगड़ा हो गया है। इस पे द्वान जशु बोलता है तुम्हारे पास पॉइंट है, चलो बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलती है कि क्या तुम मेरे भाई बनकर मेरे स्कूल में आ सकते हो और मेरे टीचर से मिल सकते हो। फिर वो बोलती है क्या प्लीज मैं ना बताऊं। तो वो बोलता है कि कल मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा बोलते ही सांगजी बोलती है कि मैं क्लास में ध्यान नहीं दे रही थी, मेरे टीचर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दे दिया था। द्वान जशु बोलता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अगर तुमने आंसर दिया है फिर भी टीचर तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएगा। वो बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो कल मेरे टीचर से मिल लेना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। इतनी देर में ही उसका भाई आ जाता है और उसे बाहर जाने को बोलता है, जिस पर सांगजी अपने साथ में द्वान जशु को भी ले जाती है। नीचे आते ही सांगजी उससे फिर से पूछती है क्या तुम कल आ रहे हो। तो वो बोलता है क्यों ना तुम अपने भाई से बात करो। फिर वो बोलती है कि वो मेरी बात ही नहीं सुनेगा। तो वो बोलता है कि इतना भी बुरा नहीं है। वो एक्सक्यूज देती है कि मैंने अभी अभी उसे फ्रेम किया, शायद इसलिए, प्लीज तुम आ जाओ ना। तभी उसका भाई नीचे आ जाता है और फिर वो बाहर जाने की बात करते हैं, लेकिन वो पीछे पीछे भागती है, बोलती है कि क्यों ना तुम यहीं पर रुक जाओ और डिनर करके जाओ। तो वो बोलता है कि नहीं आज नहीं, फिर कभी। वो बोलती है कि फिर कभी कब। तभी बातों बातों में उसका भाई बोल देता है कि तुम 8th ग्रेड में हो। इतनी देर में द्वान जशु बोलता है अच्छा तुम 8th ग्रेड में हो, इसका मतलब तुम 14 ईयर ओल्ड हो। तो वो एकदम से एम्ब्रेस हो जाती है और बोलती है कि मैं बहुत ही हाइट में कम हूँ, इसलिए तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अंजाशु बोलता है कि नहीं नहीं मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। अपने भाई से लड़ते हुए वो बोलती है कि देखना एक दिन मैं बहुत लंबी हो जाऊंगी। तो उसका भाई बोलता है जब तक तुम 30 की हो जाओगी तब भी तुम लंबी नहीं होगी। फिर द्वान जशु उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लेता है कि तुम कौन सी क्लास में हो, कौन से स्कूल में हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये सारी बातें वो बता देती है। तो वो बोलता है कि मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और चला जाता है। सांगजी मुस्कुरा कर रह जाती है, पर अभी भी वो ये सोच रही है पता नहीं वो आएगा कि नहीं, क्या वो नेक्स्ट टाइम कल भी हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सांगजी बड़ी ही यानी प्रेजेंट में दिखाई दे रही है, जो सोकर अभी अभी उठी है और स्कूल के लिए रेडी होकर नीचे उतर रही है। उसके हाथ में फोन होता है और वो मम्मा को गुड मॉर्निंग विश करते हुए आती है। तभी उसका भाई भी उसको गुड मॉर्निंग बोलता है, पर उसकी नजरें फोन से नहीं हट रही होती हैं। किचन में उसके मम्मी पापा काम कर रहे होते हैं, पर उसका भाई पीछे पीछे आ रहा होता है, बार बार अटेंशन के लिए बोल रहा होता है, पर वो अपनी फोन से नजर ही नहीं हटा रही होती है। तो फिर एकदम से वो बोलती है अच्छा भैया तुम आ गए हो। का भाई बोलता है ये मेरा घर है, मैं क्यों नहीं आऊंगा। फिर सांगजी बोलती है कि तुम्हें याद भी है तुम कब आए थे, अगर ये तुम्हारा घर है तो तुम जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते हो। फिर भी भाई के कहने पर वो गाना गाती है वेलकम वेलकम वेलकम। फिर वो बोलती है कि अब तो तुम खुश हो ना। उसका भाई बोलता है बस करो अब चलो खाना खाते हैं। उसके मम्मी पापा खाना लगा देते हैं। सांगजी अपने भाई को चिढ़ा चिढ़ा कर खाना खा रही होती है। इस पर उसका भाई बोलता है कि मम्मा पापा मैं कैंपस में ही शिफ्ट हो रहा हूँ, मुझे सामान शिफ्ट करने के लिए आपकी कार की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी मम्मा बोलती है कि तुम्हारे कॉलेज का कैंपस तो आजी के स्कूल के पास ही है, तुम उसे पिक कर पाओगे। तो वो बोलता है कि मैं छोटे बच्चों को पिक करने के लिए नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ। इस पर वो बोलती है कि मैं भी छोटी नहीं हूँ, मैं 11th ग्रेड में आ चुकी हूँ। फिर वो बताता है कि मेरा सामान ले जाने के लिए मेरा रूममेट भी आ रहा है। इस पर सांगजी पूछती है कि कौन सा रूममेट, पर वो नहीं बताता है और वो खुशामद करते हुए बोलती है क्या मैं तुम्हें भी मूव आउट करने में हेल्प करूँ। पहले तो वो खुश होता है, पर फिर बोल देता है कि तुम्हें स्कूल जाना है, इसलिए वो मना कर रहा है, पर वो बार बार कह रही होती है। उसकी मम्मा भी बोलती है कि तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2 दिन में, तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। वो बोलती है कि मैं ऑलरेडी रिवीजन कर चुकी हूँ मम्मा। उसका भाई भी बार बार मना कर रहा होता है। तो वो बोलती है कि इतने दिन बाद आया है, मैं इसे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ और अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। उसकी सिंसियरिटी देखकर उसके पेरेंट्स हाँ बोल देते हैं। उसका भाई बोलता है कि मेरे सामान सारे भारी भारी हैं, ये नहीं कर पाएगी, और इसने कर भी दिया तो वापस आने के बाद मुझे ही सुनना पड़ेगा। उसकी मामा बोलती है इसे सिर्फ वॉच आउट के लिए ले जाओ। सांगजी बोलती है कि स्कूल ओवर होते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगी। वो बहुत खुश हो रही होती है। अब वो स्कूल चली जाती है और स्कूल के बाद अपने भाई को कॉल करती है और बोलती है कि मैं आ गई हूँ। तो वो बोलता है कि अच्छा तुम सच में ही आ गई हो। फिर वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। फिर वो एड्रेस बता देता है कि कौन से रूम में वो रह रहा है।
वो एक्चुअली उसी एड्रेस पे होती है। तभी उसे अपने पापा की कार दिखाई देती है और ये वही सीन आ जाता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है। वहां जाकर वो देखती है तो एक छोटा सा पपी होता है, उसे उठा लेती है और फिर बुक का नाम पढ़ती है। उस पर दुआन लिखा होता है। फिर उसे लगता है कोई पीछे है, वो मुड़कर देखती है तो वहीं पर दुआन जशु